ओमानंदम आनंद ध्यान योग में आप सबका तहे दिल से हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। विभिन्न विभिन्न विषयों से संबंधित कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर होता रहता है और जिसको हम लेवल 1 कहते हैं, जिसको एक परिचय भी कहते हैं, एक इंट्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि जिसको आधार कहते हैं, एक बेस जिससे आप आगे बढ़ते हैं। इसलिए कभी विपश्यना ध्यान के माध्यम से, कभी अष्टांग योग के द्वारा, कभी आत्म रिसर्च मेडिटेशन के द्वारा, कभी पावर रेकी मेडिटेशन के द्वारा, और जिसके लिए आप बैठे हैं आनंद ध्यान योग, और भी कभी कभार हम अन्य अन्य विषय ले लेते हैं। इसलिए जो भी आप कार्यक्रम करते हैं उसमें ध्यान महत्वपूर्ण होता है। भगवान महावीर के विषय में या भगवान महावीर का नाम किस किस ने सुन रखा है? ज्यादातर सबको पता है। उनका एक तप का एक सूत्र है तप के विषय में, और तप का जो सूत्र है उसका 11वां जो तप है वो है ध्यान। 12 तपों का जिक्र है और 12 तपों में से जो 11वां है वो है ध्यान, और 12वां है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का मतलब काया से पार, यानी कि शरीर से पार। इसलिए मैंने कहा था कि हो सकता है कि बेस से थोड़ा आगे की बात होगी, तो लाभ सबको मिलना है, भले वो फर्स्ट टाइम आए हो, चिंता ना करें। ध्यान 11वें तप से हम आरंभ करते हैं, और ध्यान के विषय में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सुना है, और हम करते भी आ रहे हैं। लेकिन ध्यान से आने से पहले हमारा जो कार्यक्रम है वो है आनंद ध्यान योग। तो ध्यान योग के विषय में भी हमने काफी कुछ पढ़ा और सुना है, और आनंद के विषय में तो हमने बहुत कुछ सुना भी है और पढ़ा भी है। इतना मुझे पता है कि सब जीवन में आनंद जरूर चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं साथी मित्र होगा यहां जो आनंद ना चाहता हो। सब जीवन को आनंद में बनाना चाहते हैं। तो देखा जाए तो मंजिल हमारी कौन सी है आनंद तक पहुंचने की? और सबसे बड़ी बात यह है कि आनंद जो है वो किसी पर्टिकुलर, यानी कि कोई आस्तिक ही चाहे कि मैं आनंदित होना चाहता हूं, और नास्तिक क्या चाहता होगा? वो भी चाहता होगा कि मैं आनंदित जीवन जी सकूं। यानी कि नास्तिक भी जीवन को आनंद में बनाना चाहता है, और आस्तिक भी अपने जीवन को आनंद में बनाना चाहता है। लेकिन ये 2 भाग कर दिए, आस्तिक और नास्तिक, और वो किस आधार पे हुए वो आपको पता ही है। एक ईश्वर को मानते हैं और एक ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन आनंद दोनों चाहते हैं। अगर हम बाहर की परिधि पे किसी भी धर्म को उठाएं, वैसे धर्म का संबंध तो आपके आंतरिक जगत से है, लेकिन बाहर की परिधि पर किसी भी धर्म को अगर उठाएं तो जो भी जिस भी धर्म से संबंधित है
या जिस भी मत मतांतर से संबंधित है, उसके भीतर की चाह क्या मिलेगी? आनंद। इसका मतलब वो भी क्या चाहता है? आनंद चाहता है। यानी कि किसी भी धर्म से जुड़ा वो भी आनंद चाहता है, किसी भी मत मतांतर से जुड़ा वो भी आनंद चाहता है। तो मूल जो अगर हमारी भीतर की जो चाह है अगर देखा जाए तो वो आनंद की है। अब उस आनंद तक हमें पहुंचना है। उस आनंद की झलक आपको मिलती है, इसलिए आप उसको चाहते हैं कि सदा वो बनी रहे। ये नहीं कि नहीं मिलती, सबको जीवन में मिलती है। इसलिए वो झलक किसी भी कारण थोड़ी बहुत देर के लिए हमें मिलती हो, लेकिन हम चाहते हैं कि सदा वही बनी रहे। इसलिए उससे संबंधित अनेकों शब्द आ गए, और उसमें सबसे प्रीतिकर जो शब्द है वो है सच्चिदानंद। वेद से निकला हुआ शब्द है सच्चिदानंद। बड़ा प्रीतिकर शब्द है, और कहा है कि परमात्मा ईश्वर सच्चिदानंद रूप है। यानी कि एक ईश्वर का नाम सच्चिदानंद भी है। इसका मतलब जो सत्य है, जो चेतनमय है और जो आनंदपूर्ण है। तो इसलिए देखा जाए तो दौड़ हमारी आनंद की है, और अगर आनंद पूर्ण हो जाए तो फिर आप चैतन्य और सत्य की मूर्त, जो परमात्मा का जो नाम है सच्चिदानंद, वो पूर्ण हो जाता है, और आप उसके गुणों से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए उस आनंद तक पहुंचने के लिए सभी ऋषि मुनियों, आचार्यों, संदेश वाहकों, पैगंबरों, अवतारी पुरुषों, किसी को भी अगर उठाएंगे तो उन्होंने कोई ना कोई मार्ग दिया कि भी अगर आपको सही में उस आनंद तक पहुंचना है तो आप ऐसे ऐसे चलें तो आप अपने जीवन को आनंद में बना सकते हैं। और जिन्होंने वो मार्ग दिया वही मार्ग फिर धर्म बन गया। इसलिए बाहर की परिधि पर जो बताया वो रह गया, करना छूट गया। इसलिए आनंद का विषय रह गया, शब्दों तक हम रह गए, ग्रंथों में हम पढ़ लेते हैं। अब जो करना है वो करना क्या है? इसलिए जो भी सूत्र दिया है, जिसने भी बताया है, फिर उसके बाद इशारा मिला है कि अब आप करें। लेकिन अब हम एक बात तो बड़े सुनते आ रहे हैं सदियों से, जो तू है वही मैं हूं, तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। अब ये वाक्य जो ये शब्द हैं, आप सबको पता है किसने कहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुझ में मुझ में कोई फर्क नहीं है, तू भी वही है और मैं भी वही हूं। फर्क है तो बस इतना है कि मैं जाग गया हूं और तुम्हें अभी जागना है, इसलिए भेद कुछ नहीं है। अब अगर हम बात थोड़ी और करें कि आनंद की मूर्त तो आप हैं, आनंद कहीं और नहीं है। आनंद हमारे मूल में है, हमारी देशना, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर आनंद का ही है। बस कहते हैं कि उस पर थोड़ी परत जम गई, उस आनंद तक हम पहुंचेंगे तो बस
आपका जो स्वभाव था, जो आपका रूप था, जो आपका स्वरूप था, उसके दर्शन हो जाते हैं। बात तो इतनी है। अब जो परत दर परत जो जमी है वो क्या है? अब वो 11वां सूत्र भगवान महावीर कहते हैं ध्यान। अब ध्यान एक ऐसी चीज है जो परत दर परत, यानी कि जब हम ध्यान करते हैं तो वो चीज हमारी धीरे धीरे, जैसे प्याज का छिलका होता है, एक उतारें, दूसरा उतारें, तीसरा उतारें, चौथा उतारें, अंतिम में सब उतर जाएगा, फिर खाली बच जाता है, खालीपन रह जाता है। तो उस खालीपन में ही आनंद है। यानी कि अब आप समझ गए खालीपन में क्या है? आनंद है। अभी तो हम बहुत भरे हैं, तो बस खाली हो जाए तो आनंद आ जाएगा, इतना सा है। अब जो ध्यान परत दर परत जो जमी है, वो ध्यान के द्वारा धीरे धीरे उतरता जाता है। इसलिए भगवान महावीर ने केवल ध्यान को दो तरीके से समझाने की कोशिश की है। गलत ध्यान कहने वाले भगवान महावीर ही हैं जिन्होंने कहा कि ध्यान गलत भी होता है और ध्यान ठीक भी होता है। यानी कि वो इशारा कर रहे हैं कि गलत ध्यान भी करते हैं और ठीक ध्यान भी करते हैं। अब आप समझ जाएंगे गलत ध्यान क्या और ठीक ध्यान क्या। इसलिए उन्होंने इशारा किया, जो भी गीत सुन रहे थे आप, वो किसी का भी गीत हो सकता है, ज्यादातर तो ब्रह्मा कुमारी से गीत चलते हैं। उस गीत में बड़े अच्छे से इशारे किए गए हैं कि एक है पुण्य कर्म और एक है जिसको हम पाप कर्म कहते हैं। यानी कि एक अच्छे कर्म हर एक बुरे कर्म है। अब वो इशारा कहते हैं कि जो अच्छे कर्म करते हैं वो भी एक ध्यान है और जो बुरे कर्म करते हैं वो भी क्या है? कि ध्यान है। अब एक व्यक्ति यानी कि मन में चोरी का ख्याल आया, तो चोर कितना सचेत रहता है, कितना सजग रहता है कि कहीं पकड़ा ना जाए, कितना चौकन्ना रहता है। हो सकता है कि आम आदमी इतना चौकन्ना ना रहे। तो सचेत अवस्था, सजग अवस्था ही ध्यान बन जाती है, कृत्य कोई भी हो। लेकिन अगर जो बहुत होशपूर्वक अगर सचेतन अवस्था में अगर कर्म करेगा तो हो सकता है धीरे धीरे जो कृत्य करने जा रहा है वो, और अभी किया नहीं है लेकिन करने जा रहा है, सोचा ही है, तो कहते हैं कि दो तरह की सजा मिलती है, एक मनुष्य कृत्य और एक अस्तित्वगत, जिसको हम परमात्मा व्यवस्था कहें और एक मनुष्य व्यवस्था कहें। अस्तित्वगत प्रकृति एक ऐसी है कि जैसे ही आपने सोचा, केवल चोरी का ख्याल ही सोचा, तो क्या होगा? आपके भीतर हलचल शुरू हो जाएगी। ख्याल ही किया, अभी किया कुछ नहीं है, ख्याल ही आया है और उस ख्याल में ही भीतर केमिकल रसायन द्रव्य घटने शुरू हो जाते हैं। बॉडी में रसायन द्रव्य केमिकल चेंजेस आने लगते हैं। अब परमात्मा का तो न्याय शुरू हो गया, केवल ख्याल ही किया है, सोचा ही है, और परमात्मा का न्याय क्या हो गया? शुरू हो गया है। और अब वो जो केमिकल चेंजेस जो बॉडी के अंदर अब आ गए हैं, केवल कहते हैं ना कि मन सूक्ष्म है, वही फिर यथार्थ रूप ले लेता है। ये बार बार मैंने कहा है, इतनी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। मन सूक्ष्म है, सूक्ष्म ही यथार्थ रूप ले लेता है। इसलिए भीतर केवल मन सूक्ष्म रूप से विचार आया
और गलत ध्यान की तरफ हमारा इशारा गया और उसके भीतर चेंजेस कुछ हमारे भीतर कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, पकड़ने के बाद कभी ये ना हो, फिर कभी मुझे लोग पीटें, दुनिया भर के ख्याल उसके अंदर चलने आरंभ हो जाते हैं। तो किया नहीं है अभी तक, कृत्य किया नहीं है, लेकिन भीतर केमिकल रसायन द्रव्य घटने आरंभ हो गए। और जैसे रसायन द्रव्य घटने आरंभ होते हैं तो परमात्मा की सजा मिलनी आरंभ हो गई है। कि परमात्मा के कर्म में कोई देरी नहीं है, वो तो आरंभ हो गया। और बस जैसे ही वो केमिकल घटेंगे तो हमारी बॉडी में भी वो चीजें आ जाती हैं, और इसलिए शरीर का हो सकता कुछ नुकसान आरंभ हो जाए, मन तो हो ही चुका विचलित और कंपित, यानी कि दोनों तरह पे हमें गड़बड़ मिलती है। इसलिए एक गलत ध्यान और एक ठीक ध्यान, जैसे क्रोध भी एक ध्यान का ही रूप है। क्रोध क्या है? कि ध्यान का रूप है। जब आप क्रोध करते हैं तो आप कैसे हो जाते हैं? यानी कि पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन, पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा कहां लग जाती है आपकी? उसी क्रोध करने में। तो वो पूरी की पूरी एनर्जी जब आपकी एक जगह हो जाएगी तो वो क्या बन जाता है? वो भी क्रोध एक ध्यान बन जाता है। लेकिन उसमें क्या होगा? उस ध्यान में होगा क्या? यानी कि उस क्रोध की एनर्जी जब एक जगह फोकस होगी तो क्या होगा? शरीर का तो नुकसान होगा ही, साथ में मन भी हमारा गड़बड़ हो जाता है। और उससे फिर कुछ जो बाहरी व्यवस्था, जो मनुष्यकृत व्यवस्था है, अगर कुछ आपने गड़बड़ कर दी, किसी को चोट पहुंचा दी, तो फिर कौन सी सजा मिलती है? जो हमने तय की है, जो मनुष्य ने बनाई है कानून व्यवस्था, उसके तहत कोई ना कोई सजा भी मिलती है। वो देर सवेर हो सकती है, उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन परमात्मा के जो घटक यानी कि भीतर जो हम जिससे जुड़े हैं बहुत गहरे से, वहां देरी नहीं होती, वहां तो आपको मिलना तभी शुरू हो जाता है। इसलिए हम सब अगर देखें तो एक तो गलत ध्यान है और एक ठीक ध्यान है, एक गलत दिशा और एक ठीक दिशा है। तो हमें दिशा तय करनी होती है। अब दिशा क्या तय करेंगे वो हमें पता है कि कहते हैं कि पुण्य कर्म होते हैं और पाप कर्म होते हैं। कर्म है सभी, लेकिन कर्म पुण्य कर्म भी है, कर्म तो वो भी है, लेकिन यहां इशारा कर रहे हैं भगवान महावीर कि पहले तो हमें देखना है कि कहीं हम गलत ध्यान तो नहीं कर रहे हैं। पहले तो यही देखना है कि हमारी कोई गलत दिशा तो नहीं है ध्यान की। तो पहले तो हमें वो देखना है, उसके बाद फिर हमारी दिशा धीरे धीरे, जो हम कहते हैं कि पुण्य कर्म यानी कि अच्छी दिशा में ध्यान, फिर उन कर्मों पे ध्यान, फिर धीरे धीरे वो कर्म कहां से जन्मते हैं। एक तो शरीर के द्वारा होता है, एक मन के द्वारा होता है। दो ही तो हिस्से हैं, शरीर और मन। अब ये जो दो हिस्से हैं हमारे शरीर और मन, इनके प्रति आप सचेत हो जाएं बस। शरीर का जो भी हिस्सा है, जब भी वो किसी कृत्य में लिप्त होता है तो बस सचेत होके, सजग होके उस कर्म को करें। सिंपल सा देखा जाए तो, यानी कि आप शरीर के द्वारा कोई भी कृत्य कर रहे हैं। जैसे मान लो झाड़ू देने का ही काम है, गृहिणी का खाने बनाने का काम है मान लो, या आप ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, आप कोई कर्म कर रहे हैं, तो उसमें आपके यानी कि शरीर पूरा का पूरा उसमें लिप्त है। यानी कि उस शरीर के प्रति जो भी कृत्य हो रहा है, बस उसके प्रति क्या होना है? सचेत और सजग होना है। और विचारों के प्रति भी हमें फिर क्या होना है? मन का हिस्सा क्या है? विचारों की श्रृंखला है, और उन विचारों के प्रति हमें सचेत और सजग होना है।
अब शरीर के प्रति सचेत और सजग और विचारों के प्रति सचेत और सजग, अगर इन दोनों के प्रति अगर हम होश को साध लेते हैं, इन दोनों के प्रति अगर हम होश को साध लेते हैं, ये नहीं होता कि हम आधा घंटा घंटे भर हम बैठ गए ध्यान में, वो ठीक है, वो एक समय हमने निकाला है, और वो किस लिए निकाला है, उसका क्या प्रोसेस है कि हम शरीर के साथ बैठे हैं। ध्यान तो यही है ना कि हम शरीर के साथ बैठे हैं। और मैंने आपको बताया ही है, पहले ही कई बार बताया है कि शरीर के प्रति पूरे सचेत हो जाएं, पहले पूरे शरीर को देख लें बैठे हुए, उसके बाद फिर शरीर में श्वास चलती है, श्वास को देख लें, और फिर उसके बाद आपके विचार चलते हैं, उन विचारों को देख लें। फिर विचार कौन से होते हैं, अतीत के होते हैं या फिर भविष्य के होते हैं। अतीत भी आपका है जो हो चुका है, और भविष्य जो आने वाला है उसके बारे में विचार चल रहे हैं, वो आप देख रहे हैं, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अतीत का कोई ख्याल आता है तो देख लें, अच्छा आता है तो देख लें, और बुरा आता है तो देख लें। भविष्य के कोई ख्याल अच्छे आते हैं तो देख लें, बुरे आते हैं तो देख लें, यानी कि केवल देखना है। शरीर और श्वास और मन के विचारों को, इनको देखना है। अगर अष्टांग योग को उठाएंगे तो भी यही आएगा, अगर आप विपश्यना यानी कि महात्मा बुद्ध के विषय को उठाएंगे तो भी यही आएगा, और अगर आप भगवान महावीर के ध्यान को अगर हम लेंगे तो भी यही आएगा। यानी कि जो जिसके द्वारा हम यहां इस पृथ्वी पे रहते हैं, शरीर है और मन है, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब इन्हीं के प्रति हम सचेत और सजग रह के, इन्हीं के द्वारा हमारे अच्छे और बुरे कर्म जुड़े होते हैं। इसलिए एक ठीक दिशा में ध्यान और एक अच्छी दिशा में ध्यान। धीरे धीरे इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नर्क है और स्वर्ग है। इसलिए नर्क भी यही है और स्वर्ग भी यही है, दुख भी यही है और सुख भी यही है। अब ये जो दो चीजें हैं जिनका अभी जिक्र हो रहा है, इन्हीं से कर्म जुड़े हैं हमारे। और अब यहां पे जो 11वें तत्व की जो भगवान महावीर बात कर रहे हैं कि आप अगर सचेत और सजग होते हैं इन चीजों के प्रति, तो धीरे धीरे क्या होगा कि दिशा आपकी, अगर कहीं गलत दिशा भी है, अगर कहीं गलत ध्यान भी है, तो धीरे धीरे आपकी दिशा ठीक की ओर बढ़नी आरंभ हो जाएगी। और जैसे ही आप ठीक की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे 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 अगला जो तप है, महत्वपूर्ण जो तप है, जिसको कायत्सर्ग कहा है, तब जाके घटना घटती है। अब वो घटता क्या है? कहते हैं कि दुख और सुख से पार क्या चीज है? आनंद की दशा। ये हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। और फिर कहते हैं कि अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है, इन दोनों से पार भी एक हमारी अवस्था है। इसलिए अच्छे कर्मों से भी जो हमारा संबंध है तो भी मुक्ति नहीं है। बहुत गहरी बात है, इसको थोड़ा समझ लें। यानी कि कर्मों का बंधन, अच्छे कर्मों का भी अगर आपका संबंध है तो भी मुक्त आप नहीं है, और बुरे कर्मों से भी अगर संबंध है तो भी आप मुक्त नहीं है। बड़ी बारीकी से इशारा कर रहे हैं भगवान महावीर, बड़ी बारीकी से। एक बार ताली बजा लें, एक बार एक्टिव हो जाए। वो बड़ी बारीकी से क्या इशारा कर रहे हैं कि आपको अच्छे और बुरे कर्मों से भी संबंध छोड़ना है। पाप पुण्य कर्मों से भी आपको मुक्त होना है। इसलिए
स्टेप वाइज चलते हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, फिर ध्यान आता है। ऐसे ही भगवान महावीर के तप हैं, ऐसे ही गुरु नानक साहब के 5 खंड हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये सब इशारे दिए गए हैं क्योंकि हमें पहले अपनी उस व्यवस्था को देखना है। इसलिए यहां आपके लिए सबसे पहले ध्यान के बारे में चर्चा आ रही है कि ध्यान जो हम करते हैं वो आपके जीवन का अंग बने। पहले तो घंटा भर जो आप ध्यान करते हैं, 2 घंटे आप ध्यान करते हैं, वो आपके आचरण में आ जाए, आपके व्यवहार में झलके। यानी कि आप यहां तो आनंद की दशा में पहुंच गए, वो झलक मिल गई, लेकिन जब हम घर जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। अब वो गड़बड़ कैसे होती है? क्योंकि अभी हम, हो सकता है कि ध्यान की कुछ झलक मिली है, ध्यान की क्या मिली है? झलक मिली है, थोड़ी आनंद की झलक मिली है, लेकिन अभी हम उस अवस्था तक नहीं पहुंचे जो पूर्ण रूपांतरण हो जाता है। उस पूर्ण रूपांतरण के लिए अब इशारा हो रहा है। वो 12वें तप का जिक्र कर रहे हैं भगवान महावीर, और वो कायद सर्ग है। यानी कि जैसे ही आप अच्छे बुरे से छूटते हैं, और अच्छे बुरे से छूटेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे जब आप इन दोनों से छूटते हैं तो दोनों का संबंध किससे जुड़ा है? शरीर और मन से जुड़ा है। इसका मतलब आप शरीर से भी छूट रहे हैं और मन से भी छूट रहे हैं, जिसको निर्विकल्प समाधि कहा है। जो महर्षि पतंजलि हैं, उन्होंने इसको क्या कहा है? निर्विकल्प समाधि। अब यहां भगवान महावीर इशारा कर रहे हैं कि कायद सर्ग में होगा क्या कि जब आप ध्यान करते हैं, जब अच्छे और बुरे का ख्याल जब छूट जाता है, ना शरीर के तल पे अच्छा बुरा बचा, ना मन के तल पे अच्छा बुरा बचा, तो फिर आपकी यात्रा आगे की तरफ बढ़ती है। और जैसे ही आपके दो थी ना, 2 चीजें, अच्छा और बुरा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं शरीर या मन, तो फिर कहते हैं कि जब इन दोनों से आगे, शरीर और मन से आगे क्या चीज है? क्या फिर तीसरी चीज? आप सबको पता होगा क्या है तीसरी चीज? आनंद किससे संबंधित है? अब इसको समझो। यानी कि भगवान महावीर कहते हैं कि तब आप उस आत्मा में रमण करते हैं। और आत्मा का आपको ज्यादातर पता ही होगा, आपने खूब पढ़ा है कि आत्मा तो शुद्ध रूप है। आत्मा को ना अच्छे से संबंध है ना बुरे से संबंध है। ये अच्छा और बुरा तो मन तक संबंध है बस। इसलिए जैसे ही आप इन दोनों, जैसे त्रिकोण की एक स्थिति समझ लें, एक, दूसरी भुजा और फिर तीसरी है, ठीक है? तो हमें इन दोनों भुजाओं से कहां पे पहुंचना है? तीसरी पर। और वो तीसरी क्या है? जो चैतन्य रूप है, जो आनंद पूर्ण है, जो सत्य है, सच्चिदानंद जो सत्य है, वो कहां जाके पूर्ण होता है? जब उस तीसरी दिशा में हम पहुंचते हैं, उसका अनुभव जब हमें होता है। और जैसे उसका अनुभव होता है तो जीवन बदल जाता है, जीवन का रूपांतरण हो जाता है। तब ना शरीर बचता है और ना फिर मन बचता है। यानी कि कायद सर्ग का मतलब यह है कि जो हमारे शरीर हैं, अब तो साइंस भी प्रूफ कर रही है कि एक बॉडी दिखने वाली है, फिर धीरे धीरे मन को भी शरीर, यानी कि ऋषियों ने तो इसको भाग किए थे कि 7 शरीर हैं हमारे, ठीक है ना? तो धीरे धीरे उन ऋषियों ने कहा एक अन्न में कोश है, प्राण में कोश है, मनो में कोश है, विज्ञान में कोश है, फिर आनंद में कोश है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक अन्न में शरीर है, एक मनो में शरीर है, एक प्राण में शरीर है, एक विज्ञान में शरीर है, और एक फिर आनंद शरीर है।